बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए देखिए न्यू डिज़ाइन लेके आई हूँ थालपोस का। ये देखिए फ्लावर वाला पैटर्न है ये देखिए पूरा लुक इसका। बनाने में बिल्कुल ही आसान है ये, बिगिनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पहले हम धागे को लेंगे और अपनी दोनों फिंगरों में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और एक रिंग बना लेंगे। ये देखिए आप क्रोशे हुक को लेना है और उसके नीचे से डालेंगे इस तरह से और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए दो चेन, ये तीन चेन। अब देखिए इसके अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशे बन गए। ये देखिए तीन डबल क्रोशे, चार डबल क्रोशे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस रिंग के अंदर हम 12 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 12 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इस वाले धागे को हम इस तरह से खींचेंगे और इसको इस तरह से टाइट कर देना है, इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने तीन चेन बनाई थी, थर्ड वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। थर्ड वाली चेन में क्रोशे हुक को डालेंगे और उसको स्लिप स्टिच कर देंगे और राउंड को क्लोज कर देंगे। अब देखिए एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। ये देखिए ये जो धागा है इसको हम बैक साइड में अच्छी तरह छुपा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब देखिए दूसरे कलर के धागे को ले लेंगे और अब इसको स्लिप स्टिच करके इसमें जॉइन कर देंगे इस तरह से। इसकी बैक वाले लूप में डालेंगे। ये देखिए दो लूप है, ये इसकी बैक वाली लूप है, इसके अंदर डालना है और इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए ये इसके हमने बैक वाले लूप में डाला। अब देखिए फर्स्ट वाले लूप के अंदर भी इस तरह से डालेंगे और देखिए दो चेन बन जाएगी। एक चेन इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो जाएगा। अब हम सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से दो डबल क्रोशे बन गए। अब सेकंड वाले में बनाएंगे डबल क्रोशे। सेम स्पेस पे फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे। सेकंड राउंड में हमें सभी डबल क्रोशे के ऊपर दो दो बार डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट रो में हमारे पास ये 12 डबल क्रोशे थे, सेकंड राउंड में हमारे पास ये 24 डबल क्रोशे बन जाएंगे। तो इसी तरह हर डबल क्रोशे के ऊपर हम दो दो बार डबल क्रोशे बना के राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 24 डबल क्रोशे के कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने तीन चेन बनाई थी, सॉरी दो चेन बनाई थी, फर्स्ट वाली में इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर राउंड को क्लोज कर देंगे और फिर से एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देना है। वाइट कलर के धागे को ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डॉट लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है
यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे अच्छी तरह। ये देखिए अच्छी तरह स्लिप स्टिच करके जोड़ लिया है। अब देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए सेम स्टिच में हम सेम स्पेस पे 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2। फर्स्ट में हमने 3 चेन बनाई हैं, उसको भी एक डबल क्रोशे काउंट किया, तो ये हमारे पास देखिए 3 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब स्पेस के लिए एक चेन बनाएंगे और देखिए एक डबल क्रोशे यहाँ से स्किप कर देंगे और देखिए सेकंड वाले के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे 3 बार इस तरह से। 1 2 और ये 3। अब स्पेस के लिए फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए स्पेस के लिए यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है। अब देखिए एक डबल क्रोशे स्किप कर देंगे और सेकंड वाले के ऊपर हम फिर से 3 बार डबल क्रोशे बना लेंगे, तो ये 3 का पैटर्न बन जाएगा। फर्स्ट में हमने एक बार डबल क्रोशे बनाया था, सेकंड में हमने 2 बार बनाया था। अब थर्ड वाली रो में हम 3 बार बनाएंगे सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशे। ये देखिए 3 डबल क्रोशे बनाए, स्पेस के लिए एक चेन ली और यहाँ से हमने नीचे 1 डबल क्रोशे स्किप कर दिया और सेकंड वाले के ऊपर हमने फिर से 3 बार डबल क्रोशे बना लिए। तो इसी तरह से बनाते हुए हम थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में हूँ। अब देखिए एक चेन बनानी है और यहाँ पर थर्ड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 चेन बना लेंगे और यहाँ पर फिर से एक बार डबल क्रोशे बनाना है। ये जो हमने 3 चेन बनाई हैं, सॉरी 2 चेन जो बनाई हैं, इसको भी एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे और ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे है। अब देखिए थर्ड जो बनाएंगे हम, ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है इसकी चेन में बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशे बन गए। फिर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे है उसकी चेन में बनाएंगे। इस रो में हमारे पास 4 डबल क्रोशे बनेंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशे 1 2 3 4। अब एक चेन लेंगे स्पेस के लिए। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने स्पेस के लिए एक चेन ली और यहाँ से देखिए ये 2 डबल क्रोशे है, इसके ऊपर हमने बनानी है। हमारे पास ये एक बचा है तो इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ पर फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो स्पेस के लिए हमने एक चेन बनाई थी इसके अंदर एक, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये 2 डबल क्रोशे बन गए। अब थर्ड वाला जो है ये डबल क्रोशा है, इसकी चेन में बनाना है। ये हमारे 3 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे की चेन में बनाना है। ये हमारे 4 डबल क्रोशे और लास्ट वाला हम स्किप कर देंगे। अब स्पेस के लिए फिर से एक चेन लेनी है और नेक्स्ट में फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 डबल क्रोशे यहाँ बना लेंगे जहाँ पर हमने एक चेन ली है और ये थर्ड वाला डबल क्रोशे की चेन में बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे उसकी चेन में बना लेंगे। तो ये हमारे पास ये 4 डबल क्रोशे का पैटर्न बन जाएगा। और देखिए लास्ट वाला डबल क्रोशे हम स्किप कर देंगे, फिर से स्पेस के लिए एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फर्स्ट में इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे थर्ड वाली चेन में इस तरह से। फिर से लेंगे क्रोशे हुक को इस तरह से फिर से डालेंगे और इस तरह से 2 लूप बन के देखिए 1
ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा, 2 3, और सेम स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। सो सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे जो बनाएंगे वो डबल क्रोशे की चेन में बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशे की चेन में। तो ये हमारे देखिए 4 डबल क्रोशे, फिर हम नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। तो ये हमारे इस रो में 5 डबल क्रोशे बन जाएंगे। और लास्ट वाला हम स्किप कर देंगे और स्पेस के लिए एक चेन लेंगे। और यहाँ पर जो हमने एक चेन ली थी स्पेस के लिए, यहाँ पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम बनाना है जैसे निचली वाली रो में बनाया है, सेम वैसे ही हर रो में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पर लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको हम स्किप कर देंगे। देखिए 3 4, अब देखिए 4 डबल क्रोशिया बन गए। ये 5 डबल क्रोशिया, और स्पेस के लिए एक चेन और लास्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसकी 3 रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखिए हमने 3 बार बनाया, फिर 4 बार, 5 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इसके हम 3 रो और बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 रो बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए हम यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे। वाइट कलर से जो बनाया है, 1 2 3 4 5 रो बन गई हैं। देखिए ये लास्ट में जो मेरे पास ये डबल क्रोशे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे हैं। अब फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको। ये देखिए एक डबल क्रोशे बना लिया है, यानी 3 चेन बनाई है, इसको एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। सेम स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे बन गए, फिर हम 3 बनाएंगे। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे की चेन में 3 डबल क्रोशे बन गए, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर बनाएंगे। देखिए 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, ठीक है 7 डबल क्रोशे, और देखिए यहाँ पर 8 डबल क्रोशे। इस रो में हमारे पास देखिए 8 डबल क्रोशे बनेंगे और लास्ट वाली चेन हम स्किप कर देंगे। अब स्पेस के लिए एक चेन बनाएंगे और फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने एक चेन ली है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाएंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशे बना लिए। फिर से स्पेस के लिए एक चेन बनाएंगे और फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए आपको जितना भी बड़ा बनाना है उतना बना के कंप्लीट कर लें। ये देखिए फर्स्ट में 3 डबल क्रोशे, सेकंड में 4 डबल क्रोशे, फिर 5 6 7 8, और यहाँ पर हमने लास्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप कर दिया है और स्पेस के लिए यहाँ पर हमने एक चेन ली है। तो इस तरह से बनाते हुए हमको जितना बड़ा चाहिए उतना बना के कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपको उसका जितना भी घेरा बड़ा चाहिए उतना आप बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम देखिए
इस तरह से ये फ्लावर बनाएंगे। ये 2 फ्लावर मैंने पहले से बना लिए थे आपको दिखाने के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए, ये फ्लावर बनाने के लिए आप डिफरेंट कलर के ऊन ले सकते हो। ये देखिए, हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी कितनी रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे नीचे से, ये जो वाइट कलर से बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी मैंने 13 रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम ये जो फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पर जो हमने स्पेस के लिए एक चेन ली थी, यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखिए, आपको जिस भी कलर से ये फ्लावर बनाना है वो कलर लेके इस तरह सबसे पहले हम लॉक लगाएंगे और यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये देखिए इसके साइड में जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को लेंगे और ये नीचे से डालेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से लॉक लगा देंगे यहाँ पर इसको इस तरह से। तो देखिए ये हमारी छोटी सी लूप बन जाएगी इस तरह की। तो इसके बाद देखिए, अब इसको हम टर्न कर लेंगे, उल्टी साइड कर लेंगे इस तरह से उठाएंगे और इसको पीछे की साइड कर लेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है, इस साइड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो हमने 4 चेन बनाई हैं, इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन ली। अब देखिए यहाँ पर ये 2 लूप दिख रही है, इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारी छोटी सी लूप बन जाएगी। अब देखिए स्पेस के लिए हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से सेम स्पेस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब क्रोशिया हुक को लेंगे, ये जो 2 लूप है इसके अंदर डालेंगे और इसको भी स्लिप स्टिच कर देंगे। ये 2 चेन है, इसको भी स्लिप स्टिच कर दिए इस तरह से। तो ये हमारी लूप बन जाएगी सेकंड वाली। अब स्पेस के लिए 2 चेन, 1 2। अब फिर से सेम स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, क्रोशिया हुक को लिया, ये जो 2 लूप दिख रही है इसके अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब फिर से स्पेस के लिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसके 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 बना लिया हमने, 3 और बनाएंगे। डबल क्रोशिया, 2 चेन, ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब देखिए 1 2 स्पेस के लिए 2 चेन बनाएंगे और ये हमारा 6 डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, क्रोशिया हुक को इस तरह से डालेंगे 2 लूप जो है इसके अंदर और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब लास्ट में फिर से हम 2 चेन लेंगे स्पेस के लिए, 1 2। और अब देखिए 2 चेन लेने के बाद जैसे हमने फर्स्ट में यहाँ पर चेन ली थी, 2 चेन ली थी, लास्ट में देखिए हमने 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से।
सॉरी 2 चेन बनाने के बाद हम ये देखिए 2 चेन बना लेंगे, सॉरी 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक लगा देंगे। ये हमारे इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्लिप स्टिच कर लिया। अब देखिए इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे फिर से, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने ये जो है इसके अंदर फिर से इसको स्लिप स्टिच करना है यहाँ इस तरह से। अब देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाई। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है सेम स्पेस में हम इसको भी इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए 1 2 चेन लेंगे और इसको इस तरह से फिर से टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद देखिए ये हमने 2 चेन बनाई। अब देखिए जो 3 चेन बनाई थी हमने इसी के अंदर बनाना है, इसी के अंदर बनाएंगे हम। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। एक डबल क्रोशे बना लिया। अब देखिए स्पेस के लिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। स्पेस के लिए 2 चेन, फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशा बनाएंगे और स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे। इसको ये जो हमने फर्स्ट में 2 चेन बनाई है इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम। ये देखिए 1 2 3 हमने बना लिए हैं, 3 हम और बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे 6 डबल क्रोशे बन के कम्प्लीट हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे बनाए। फिर हमने 2 चेन ली थी, जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाए हैं उसी तरह हमने लास्ट में भी हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई हैं। अब देखिए सेम स्पेस में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको भी हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। अब देखिए इसको सीधा कर लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद देखिए इस तरह से पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पर इसको अच्छी तरह सिक्योर कर देंगे। देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आ जाएगा ये। अब देखिए इसमें हम ये जो हमने बनाया है बीच का पैटर्न, अब हम इसको बनाएंगे। तो अपनी नीडल में आप ये देखिए ग्रीन कलर के धागे को डालेंगे। ये देखिए मैंने नीडल में धागा डाल लिया है इस तरह से। इसको कट नहीं करेंगे हम। ये देखिए इसको मैंने कट नहीं किया है, इसको भी कट नहीं करना है। इसी तरह से धागे में नीडल डाल लेंगे और अपना वर्क चालू कर देंगे इस तरह से। अब देखिए नीडल को लेंगे और यहाँ से पीछे की साइड से ये जो देखिए बीच में ये छोटा सा ये होल दिख रहा है, इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से, और फिर से बैक साइड जाएंगे और फिर से इस तरह से डालेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह यहाँ से टाइट हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये देखिए बैक साइड में जो है ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया
इसके अंदर इस तरह से इसको डालेंगे, नीडल को डालेंगे बैक से, और फ्रंट वाला जो है, ये जो इसका पैटर्न है, इसके अंदर भी ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है इसके अंदर भी हम इस तरह से नीडल को डालेंगे और इस तरह से ढीले हाथों से खींचेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ढीले हाथों से बनाना है। अब देखिए नीडल को ये जो होल है इसके अंदर डाल देंगे, ये बैक साइड निकल जाएगा इस तरह। अब फिर से सेकंड वाले के अंदर डालेंगे और इसके अंदर डाला, और देखिए इसका सेकंड वाला जो है डबल क्रोशे इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। तो इस तरह से सभी में बनाना है, इस तरह से। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको थोड़ा हम ढीले हाथों से बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तरह इस तरह से आए हैं, ये 7। अब इस तरह से धागे को इस तरह से बैक साइड से इस तरह से लेके आएंगे। अब देखिए ये जो 7 लूप बनाई है हमने इस तरह की, इसके अंदर इस तरह नीडल को डालेंगे सभी में एक एक करके इस तरह से। आप इसको एक बार में बना सकते हो या इस तरह से एक एक करके उठा के भी बना सकते हो। ये देखिए सभी से इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे इस तरह से बनाते हुए। अब देखिए इसको इस तरह से बैक साइड लेके जाएंगे। अब बैक में भी हम इस तरह से बना लेंगे, सभी में इस तरह से नीडल को डालते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह यहाँ पर 2-3 गांठ लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो अब देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये जो हमने धागा काटा नहीं था, ये इसको इस तरह से घुमा लेंगे। देखिए क्रोशे हुक को लेंगे, ये जो फर्स्ट वाली लूप है इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर जो हमने 7 लूप बनाई थी, यहाँ पर फर्स्ट वाली के अंदर डालना है और इस तरह से इस वाले धागे को इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 चेन बना लेंगे। अब देखिए डबल क्रोशे बनाना है, क्रोशे हुक को लेना है, ये नेक्स्ट वाली लूप है इसके अंदर भी डालेंगे। यहाँ पर हमने 7 लूप बनाई थी, सभी के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए जैसे डबल क्रोशिया बनाना है वैसे ही बनाएंगे, लेकिन हम ये देखिए 2 लूप ही उठाएंगे और ये जो लूप है इसको क्रोशे हुक में ही रखेंगे। मतलब पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए सभी के ऊपर हम इस तरह से बनाते जाएंगे। नेक्स्ट वाली लूप के अंदर भी हम
इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 लूप बनाएंगे और एक जो है इसको क्रोशिया हुक में रखेंगे। फिर से दो लूप बनाए और एक जो है इसको क्रोशिया हुक में रखेंगे। सभी में इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब जो देखिए जितने भी लूप हैं ये क्रोशिया हुक में सॉरी चेन है, इसको एक साथ बना लेंगे इस तरह से। इस तरह बनाने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने देखिए स्पेस के लिए एक एक चेन बनाई है, यहाँ पर ये सेकंड वाला है। इसका हमने देखिए 13 रो बनाई थी, ये 12 रो है। इसकी चेन में देखिए स्पेस के लिए जो हमने चेन ली थी, इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करके इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट वाले के अंदर डालेंगे। ये जो स्पेस के लिए चेन ली थी इसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से बना देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच से इस तरह से बनाते जाएंगे। 2 चेन लेंगे और बनाते जाएंगे। देखिए 2 चेन ली, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर बनाएंगे 1 2 स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, 1 2 फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, 1 2 फिर से स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ेंगे, फिर से 2 चेन, फिर से स्लिप स्टिच करके जोड़ेंगे। तो इसी तरह हम नीचे तक बना लेते हैं। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। यहाँ पर लास्ट में 2 चेन ली है और ये जो येलो कलर से बनाए हैं इसकी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करके इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक चेन लेनी है और धागे को कट कर देना है। अब देखिए इस धागे को हम पीछे से इस तरह से बैक से क्रोशिया से देखिए क्रोशिया हुक से इस तरह से हम पीछे की साइड खींच देंगे और इसको सिक्योर कर देंगे अच्छी तरह। तो इस तरह से ये बन के आ गया फ्लावर। देखिए बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स सभी थाल पोस्ट में इस तरह से हम फ्लावर बना के थाल पोस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो फ्लावर है इसको आप डिफरेंट कलर में भी बना सकते हो या फिर आपके पास अगर एक ही कलर है तो उससे भी आप बना सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक कलर में भी बना सकते हो और डिफरेंट कलर में भी बना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा थाल पोस्ट बना के मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए फाइनल लुक इसका बनने के बाद देखिए कितना सुंदर लगता है ये। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप पहले से ही मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।